डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्त्री केसर यानी पिस्टिल। ये एक फ्लावर का पार्ट है और बेसिकली ये फीमेल पार्ट होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के पार्ट में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्त्री केसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर के लिए, क्योंकि यही सीड का निर्माण होता है और यही फ्रूट का निर्माण होता है। तो स्त्री केसर में चलिए अब देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम यानी ये जो चित्र है ये स्त्री केसर का है। स्त्री केसर में टोटल 3 भाग होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। और वर्तिका के सबसे आगे वाले भाग को यानी इस पार्ट को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। जैसा कि नाम है, वर्तिका के सबसे आगे वाले पार्ट यानी अगले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो यहाँ से यदि आपको वर्तिका याद रहता है तो आप वर्तिकाग्र आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं या योनि छत्र बोलते हैं। ये छत्र लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से इसका नाम होता है योनि छत्र। एक घुंडी जैसी ये रचना होती है। कई बार ये पूछा जा चुका है कि वर्तिकाग्र की संरचना कैसी होती है, तो ये प्लेटफॉर्म लाइक या कह सकते हैं एक घुंडी जैसी इसकी संरचना होती है। वर्तिका जो है इसे हम स्टाइल बोलते हैं और ये पतली नालिकाकार रचना होता है, जैसे लगता है कि गर्दन हो, तो इसको बोलते हैं हम क्या? वर्तिका। और वर्तिका किसी का नाम भी होता है, तो उससे आपको याद होगा कि स्त्री केसर का एक पार्ट है कौन सा? वर्तिका। और वर्तिका के सबसे आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। नाम से भी पता चल रहा होगा, अग्र। अग्र का मतलब होता है सबसे अगला भाग। और जो सबसे नीचे जो देख रहे हैं एक फूला हुआ अंडे के आकार के ये वाला पार्ट, तो ये कहा जाता है स्वेलन पार्ट जो होता है फूला हुआ, इसको बोलते हैं अंडाशय और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम क्या? ओवरी। और ये हो गया पुष्पासन, इंग्लिश में थैलमस या रिसेप्टेकल इसे कहते हैं। और इसी के ऊपर जितने भी फ्लोरल लिप्स हैं, फ्लोरल लिप्स होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये सभी इसी पर क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं, यानी ये पुष्प का आसन होता है, इस वजह से इसे कहा जाता है क्या? पुष्पासन कहा जाता है। और नीचे जो फूल का जो डंठल होता है उसको हम क्या कहते हैं? डंटी या पेडिसिल, या इसका दूसरा नाम है क्या? ब्रिंथ। 3 टर्म आपके पास आता है, पेडिसिल, पेटियोल और पेडंकल। पेडिसिल होता है स्टॉक ऑफ ए फ्लावर, पेटियोल होता है स्टॉक ऑफ ए लीफ एंड पेडंकल होता है स्टॉक ऑफ ए इन्फ्लोरेसेंस। और ये तीनों कई बार नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो आपने अभी तक क्या देखा? ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक जो आपने यहाँ से यहाँ तक देखा ये स्त्री केसर है, एक सिंगल है, तो हम इसको इसके यूनिट को हम क्या कहेंगे? पिस्टिल कहेंगे। यानी और जब ये बहुत सारे एक से अधिक हो जाए और एक ग्रुप में आए तब इसे हम कहते हैं जायांग, अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम गाइनोसियम। तो पिस्टिल बहुत सारे पिस्टिल्स के मिलने से बनता है क्या? जायांग बनता है। या बहुत सारे हम कह सकते हैं स्त्री केसर के मिलने से क्या बनता है? जायांग बनता है। एक यदि आप किसी फ्लावर में सिंगल देख रहे हैं तो आप उसे कहिएगा स्त्री केसर, और बहुत सारे एक साथ ग्रुप में आ जाए किसी फ्लावर में, किसी भी पुष्प में, तो आप उसे जायांग कहेंगे। और ये क्या होता है? पुष्प का मादा जननांग होता है और मादा के लिए सिंबल होता है ये सिंबल है किस चीज़ का? मादा का। तो अभी आपने स्त्री केसर की संरचना के बारे में अच्छे तरीके से समझा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सॉरी, इसको जरा देख लें। हाँ, अब देखिए बहुत सारे अंडप मिलकर के क्या बनाता है? जायांग बनाता है। यानी स्त्री केसर अंडप, इसका दूसरा नाम है पिस्टिल। का दूसरा नाम क्या है आपका? कार्पेल। पिस्टिल का दूसरा नाम क्या है? कार्पेल। देखिए ये तीनों जो शब्द है, अंडप कहिए या स्त्री केसर, बहुत सारे अंडप या स्त्री केसर मिलकर के क्या बनाता है? जायांग बनाता है। या कार्पेल कहिए या इसी का दूसरा नाम है क्या? पिस्टिल। तो बहुत सारे पिस्टिल या बहुत सारे कार्पेल मिल करके क्या बनाते हैं? जायांग या गाइनोसियम बनाते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आगे। जायांग यानी गाइनोसियम 2 तरीके का हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर पे। यदि जायांग केवल एक ही एकमात्र स्त्री केसर से बना होगा तो उसको बोलेंगे एकांडपी।
और जब जायांग बहुत सारे स्त्री केसर से मिल करके बनेगा तो हम उसे कहेंगे बहुअंडपी। नाम से ही पता चल रहा होगा, एकांड यानी एक अंडे वाला, बहु मतलब ढेर सारे, बहुत सारे अंडप वाला। तो एकांडपी यानी जब जायांग केवल एक सिंगल स्त्री केसर से मिलकर के बनेगा एकांडपी। तो जायांग जब मात्र एक स्त्री केसर से बना होता है तब उसे हम कहते हैं क्या, एकांडपी कहते हैं। लेकिन वही जायांग जब एक से अधिक स्त्री केसर से मिलकर के बना होता है तो उसे कहते हैं बहुअंडपी कहते हैं। इंग्लिश में भी नाम से आप पकड़ सकते हैं, जैसे मोनो का मतलब होता है सिंगल, और कार्पेलरी का मतलब ये जो कार्पेल है या पिस्टिल कहिए। तो नाम से पता चल रहा है यथा नाम तथा गुण, मोनोकार्पेलरी यानी जब सिंगल कार्पेल से बना होगा जायांग तो हम उसको कहेंगे मोनोकार्पेलरी, हिंदी में एकांडपी। मल्टी का मतलब होता है मेनी, और कार्पेलरी का मतलब कार्पेल यानी जब एक से अधिक कार्पेल से बना होगा तो ये कहलाएगा मल्टी कार्पेलरी। क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछा जाएगा कि जायांग कितने तरीके का होते हैं, तो बताइएगा 2 तरीके का, एकांडपी और बहुअंडपी। सॉरी, जब जायांग मात्र एक स्त्री केसर से हो, एकांडपी मोर देन 1 हो, तो बहुअंडपी। और भी हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का कई बेसिस होता है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और भी देखिए जायांग क्या होता है। जायांग और भी होता है कैसा, युक्तांडपी और होता है व्युक्तांडपी, यानी सीन कार्पस। सीन का मतलब होता है क्या, एसोसिएटेड, जुड़ा होना। जब बहुत सारा जायांग है एक साथ, मान लीजिए कि बहुअंडपी कोई जायांग है और वो काफ़ी एक दूसरे से क्या हो गया है, चिपक गया है, तो वैसे को हम कहते हैं युक्तांडपी। लेकिन जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से अटैच नहीं हो, चिपका हुआ नहीं हो, तब हम कहेंगे एपोकार्पस या युक्तांडपी। ठीक है, जैसे कोई जुड़वा व्यक्ति है, दोनों जैसे आपस में चिपका हुआ है, तो वो कंडीशन हो गया सीन कार्पस का। जैसे दो स्त्री केसर आए और आपस में ऐसे क्या हो जाए, चिपक जाए, चिपका हुआ रहे, तो वो कहलाएगा युक्तांडपी। और है दो है किसी फ्लावर में, दोनों फ्री है, स्वतंत्र है, तो वो कहलाएगा आपको व्युक्तांडपी। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि एक स्त्री केसर है, हम छोटा एक डायग्राम बना लेते हैं, और ये दूसरा कोई स्त्री केसर है, इस तरीके से सब आपस में क्या है, या इसका हो सकता है, और ये नीचे हो गया इसका क्या, पुष्पासन। तो ये दोनों एक दूसरे से यदि जब चिपका रहे आपस में तो युक्तांडपी। और यदि दोनों ही फ्री थोड़ा सा इसका डिस्टेंस इधर बना लेंगे तो ये कहलाएगा क्या, व्युक्तांडपी। मोस्टली जो होता है ऐसे में एक ही मान लिया कि अंडाशय हो और कई इसके ऊपर क्या हो, ये वर्तिकाग्र हो, वर्तिका हो, ऐसे भी हो सकता है, तो ये कहलाएगा युक्तांडपी। और सेपरेटेड हो यानी बीच से एक सेपरेशन आ जाए दोनों के बीच में, तो ये कहलाएगा आपको क्या, युक्तांडपी। तो इस प्रकार के जायांग में इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये युक्तांडपी। जैसे गुड़हल में होता है, सरसों में होता है, पॉपी में होता है। आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, युक्तांडपी के एग्जाम्पल है गुड़हल, सरसों, पॉपी। सरसों का फूल आप लोग गाँव में देख सकते हैं, खेतों में निकाल करके देखिएगा, खोल करके उसको देखिएगा। और इस प्रकार के जायांग व्युक्तांडपी वाले में स्त्री केसर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसका एग्जाम्पल है चंपा, इसको मिचेलिया भी बोलते हैं, मैग्नोलिया। इन सभी में देखा जाता है कि जो जायांग होता है उसमें स्त्री केसर एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। थोड़ा इनको जूम कर लें। आप लोगों को मेरा वीडियो यदि पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 91, मैं बता दूं आप लोगों को एक बार रिमेंबर करने के लिए, 91 5 × 5 और 440 पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा अपॉर्चुनिटी के लिए मैं अपना नाम बता दूं, मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है। तो चलिए अब नीचे हम लोग देख लेते हैं। जायांग के नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। अभी आपको बताएं अंडाशय कहलाता है। नीचे जो स्वलन पार्ट था, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयीय गुहा होता है। खाली जगह जो होगा, खाली जगह को हम गुहा बोलते हैं, अंग्रेजी में कैविटी बोलते हैं। तो गर्भाशयीय गुहा होती है।
इसके कोष्ठक में अब अंदर सेपरेटेड होगा तो इसके कोष्ठक में हो सकता है कि एक या अनेक बीजांड हो सकता है, ओव्यूल हो सकता है। जब अनेक बीजांड होगा तो उसमें बीज की संख्या ज़्यादा होगी, बीजांड जब एक होगा तो उसमें बीज की संख्या कम होगी। तो एक बीजांड वाला होता है आपका कौन? सूरजमुखी। और अनेक बीजांड वाला होता है पपीता। देखिए पपीता में कितना सीड होता है, आर्किड, तरबूज। सूरजमुखी में आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बीज जो देखते हैं उसमें बहुत सारे फ्लावर का एक समूह होता है, अलग अलग छोटा छोटा, उन सबों में एक छोटा छोटा सीड बन जाता है। और पपीता में ये अनेक बीजांड वाला होता है, तो आर्किड, तरबूज तो कोई खाना ही नहीं चाहता सीड के कारण, बहुत लोग खाते भी हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट को देख लें, क्या है? गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा अवस्थित होता है और अपरा या प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम को बीजांड कहते हैं, जो कि आप नीचे अब ये सब देखिए, इस चित्र से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक पूरा का पूरा स्त्री केसर है। ये स्त्री केसर की संरचना है और स्त्री केसर में ये वाला जो पार्ट है ये है वर्तिका, और ये जो प्लेटफॉर्म लाइक था वर्तिकाग्र। अभी हम बात कर रहे हैं इस पे जो फूला हुआ पार्ट है अंडाशय। इधर से भी हम देख लें अंडाशय। अंडाशय को अंग्रेजी में हम कहते हैं ओवरी और हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय भी इसको बोलते हैं। इस गर्भाशय में देखिए कि एक जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा प्लेसेंटा। इससे बहुत सारे ये जो छोटे छोटे ये जो निकले हुए जो पार्ट हैं गोल गोल हैं, रॉन्डेट्स के शेप के हैं, इन सभी को हम बोलते हैं। देखिए दो इधर कोष्ठक है इधर कोष्ठक है, तो इसको बोलते हैं ओव्यूल या बोलते हैं हम बीजांड। इसको हम ट्रांसवर्स जब हम ऐसे कट करेंगे टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको एक्चुअली ऐसा दिखाई देगा। और इसमें यहाँ ओव्यूल है, ये ओव्यूल को यानी हम बीजांड कहते हैं। और ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में आता है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ओव्यूल के बारे में डिटेल में डालेंगे। तो देखिए ये बहुत सारा इसमें ओव्यूल है और इसमें आपका क्या है, सिंगल ओव्यूल है यानी एक ही बीजांड है। और इसमें बीजांड की संख्या क्या है, इसमें एक से अधिक है तो इसमें ज़्यादा सीड होगा, और इसमें सीड की संख्या यानी बीज की संख्या इसमें कम होगी। समझ गए इसको? बीज की संख्या डिपेंड करता है किस पे, बीजांड पे। बीजांड ही आगे चल करके मैच्योर होकर के बीज का निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इस बीजांड के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी क्या होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत अच्छे तरीके से हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में स्पेशली ये पूछा जाता है कि बीजांड क्या होता है। तो बीजांड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।